नमस्कार बहनों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की ताज़ा और सबसे बड़ी अपडेट। जी हाँ बहनों, इस योजना को लेकर इस समय हर घर में चर्चा चल रही है। किसके खाते में पैसा आएगा, किसके खाते में पैसा अभी नहीं आया है और आएगा या नहीं आएगा, तो ये सारी चीज़ें बहुत चर्चा में चल रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर पैसा जिसका आ भी गया है तो ये सवाल उठता है कि क्या सरकार को ये पैसा चुनाव के बाद वापस ले देना होगा, सरकार हमसे ये पैसा ले लेगी, या यह पैसा महिलाओं को स्थायी रूप से अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको हर पहलू विस्तार से बताएंगे ताकि आपके मन का हर संदेह दूर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस योजना पे थोड़ी सी। जी हाँ, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो देखिए सबसे पहले जानते हैं इस योजना की शुरुआत हुई कैसे थी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 सितंबर 2025 को पटना से इस योजना का शुभारंभ किया था। उद्घाटन के दिन ही 75 लाख जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार की राशि भेज दी गई थी और जिनके खाते में नहीं आई थी तो उनके खाते में 3 अक्टूबर 2025 से दूसरे चरण में पैसा भेजना शुरू हो गया है। और सरकार ने इसके लिए अलग अलग तिथियां भी तय की हैं और हर महिला को ये पैसा पहुंचाने की तैयारी की गई है। इसीलिए डेट भी अलग अलग रखी गई ताकि पैसा आसानी से आराम से पहुंच जाए सबके खाते में। और पैसा दिया क्यों जा रहा है, ये आपने सोचा क्यों दिया जा रहा है, तो देखिए अब ये समझाना जरूरी तो देखिए अब आपको ये समझना जरूरी है कि ये पैसा आखिर किस लिए दिया जा रहा है। तो सरकार का मकसद है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, सेल्फ डिपेंडेंट बने। जी हाँ, अपने पैरों पर खड़ी हों। इसी उद्देश्य से महिलाओं को ये राशि रोजगार शुरू करने के लिए दी जा रही है। ये पैसा खाने पीने, जेवर खरीदने या उड़ाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। ये आपको एक व्यवसाय शुरू करने के लिए एक छोटा सा अवसर दिया जा रहा है। अगर आप चाहें तो छोटा सा पैसे लगा के, छोटी रकम लगा के धीरे धीरे आप अपने बिजनेस को ग्रो करिए। उसके बाद में सरकार और 2 लाख की आपको सहायता तो करने वाली है ना, तो आप शुरू करिए, इस पैसे का सही जगह इस्तेमाल कीजिए। और कौन कौन से काम कर सकती हैं दीदियां इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, कौन सा बिजनेस शुरू होगा, तो सरकार ने जो है इसके लिए 18 तरह के रोजगार तय किए। जी हाँ, इनमें से कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रमुख के फल और सब्जी की दुकान लगा सकती हैं। और दूसरा क्या है, किराना स्टोर, मोबाइल रिपेयरिंग और रिचार्ज सेंटर, सिलाई और कढ़ाई और बुटीक। जी हाँ, ब्यूटी पार्लर व कॉस्मेटिक शॉप की दुकान कर सकती हैं। मुर्गी पालन, बकरी पालन, ये सारी चीज़ें, और डेयरी दूध का कारोबार भी शुरू कर सकती हैं। स्टेशनरी व फोटोकॉपी कर सकती हैं। खिलौना और जनरल स्टोर का भी ये दुकान कर सकती हैं। और ई रिक्शा व ऑटो सर्विस, मतलब कि इतने सारे काम दिए हैं, आप इसमें से कुछ भी कर सकती हैं जो आपके योग्य हो, जिसमें आप एक्सपर्ट हो या जो आप कर सकती हैं। यानी सरकार ये भी चाहती है कि महिलाएं इस पैसे से कोई ना कोई रोजगार जरूर शुरू करें। जी हाँ, अब मन में ये सवाल उठता है कि ये पैसा लोन है या अनुदान है, मतलब सरकार ये पैसा दी है तो ये है क्या। तो देखिए बहनों, इस पर सबसे ज्यादा अफवाह फैलाई जा रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं लोन है, कुछ लोग कह रहे हैं अनुदान है। लेकिन साफ शब्दों में समझ लीजिए, ये पैसा लोन नहीं है, ना ही किसी ब्याज के साथ ये ऋण दिया गया है। ये एक अनुदान है। जी हाँ, लेकिन ये शर्तों के साथ अनुदान है। शर्त ये है कि पैसा रोजगार के लिए आपको इस्तेमाल करना ही होगा। जी हाँ, और अगर रोजगार नहीं करोगे तो सरकार बाद में रिकवरी भी कर सकती है। सरकार की अगली रणनीति क्या है, तो देखिए 6 महीने बाद जो है, 6 महीने बाद सरकार आकलन करेगी कि आपने रोजगार शुरू किया है या नहीं। अगर आपने रोजगार शुरू कर लिया और कारोबार बढ़िया चल रहा है तो आपको 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। लेकिन अगर आपने पैसा किसी और जगह खर्च कर दिया, जैसे कि रोजगार नहीं शुरू किया और कहीं और जगह पैसे खर्च कर दिए, तो सरकार आपसे जवाब मांगेगी। जी हाँ, अगर रोजगार नहीं किया तो होगा क्या, तो देखिए मान लीजिए किसी ने पैसा लेकर शादी में खर्च कर दिया, गहने खरीद लिए या कर्ज चुका दिया, कुछ भी कर दिया, अपना पर्सनल काम कर दिया, तो ऐसी स्थिति में सरकार कहती है कि आपको पैसा रोजगार के लिए मिला था, इसलिए अब या तो रोजगार शुरू करिए वरना पैसा वापस कीजिए। ठीक वैसे ही जैसे पीएम आवास योजना में अगर मकान नहीं बनता तो पैसा वापस लिया जाता है, उसी तरह ये भी है। इसके साथ चुनावी अफवाहें भी बहुत फैल रही हैं। जी हाँ, चुनाव का माहौल चल रहा है तो अफवाहें बहुत फैलाई जा रही हैं। चुनाव के वक्त अफवाहें सबसे ज़्यादा फैलती हैं, ये तो हर किसी को पता होगा। कोई कहता है सरकार ये पैसा सिर्फ वोट लेने के लिए दे रही है, और कोई कहता है कि चुनाव खत्म होते ही पैसा वापस ले लिया जाएगा। लेकिन सच ये है कि अभी तक सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक गाइडलाइन नहीं जारी हुई है कि ये पैसा हर हाल में वापस करना ही होगा, ऐसा नहीं है। जी हाँ, इतना ज़रूर तय है कि अगर आप रोजगार नहीं करेंगे तो आपसे
पैसा आपका पैसा मांग लिया जाएगा अगर आप रोजगार नहीं करेंगे तो। और अगर आप रोजगार शुरू करते हैं तो सरकार बल्कि उल्टा आपको 2 लाख रुपए देगी। जी हाँ, लेकिन अगर रोजगार नहीं किया तो दबाव आपको झेलना पड़ सकता है। तो बहनों, आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है। सोचिए, पहले चरण में जो है आपको 10,000 से कोई छोटा सा काम आप शुरू कर लीजिए। मान लीजिए आपने सिलाई की मशीन खरीदी और कपड़े सिलने का काम शुरू किया। जी हाँ, और या तो मान लीजिए आपने छोटी किराना दुकान खोल ली या मुर्गी पालन, बकरी पालन कुछ भी शुरू कर दिया, तो वही काम आगे चलकर परिवार की पूरी जिंदगी बदल सकता है। जी हाँ, क्योंकि सरकार आगे आपको 2 लाख रुपए और देगी, आपकी और हेल्प करेगी। तो बहनों, अब साफ है कि ये पैसा अनुदान है, लोन नहीं है। रोजगार के लिए दिया जा रहा है तो आप रोजगार के लिए इस्तेमाल करिए। रोजगार करेंगे तो आगे आपको पैसा मिलेगा। रोजगार नहीं करेंगे तो हो सकता है सरकार दबाव बनाए और रिकवरी आपसे करे। तो बहनों, आशा करते हैं कि आज की जानकारी से आपके सारे सवाल दूर हो गए होंगे। पैसा वापस करना होगा या नहीं, सरकार किन परिस्थितियों में वसूली कर सकती है और कैसे ये पैसा आपके पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल सकता है, ये सारी चीज़ें आज आपको पता चल गई होंगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ, कमेंट आप ज़रूर करिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको हर रोज़ एक नई अपडेट मिलती रहे। तो आज की जानकारी यहीं समाप्त होती। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।